तो ये जो है दोस्तों वैल्यू बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट समथिंग होने वाली है। मे बी 60.3 होती है या 60.5 या 6 हो सकती है ये जो डी ए की वैल्यू है। अगर ये पॉइंट में ज़्यादा रहती है तो 3% उसके अकॉर्डिंग डी ए हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू थोड़ी कम रहती है तो 2% डी ए हो सकता है। ऐसा रिसोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है, जो ये मैंने AIC पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काफ़ी नोटिफिकेशंस लेके आता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि DA मर्जर को लेकर एक प्लान आया है, ठीक है, जिसका मैं आपसे पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा। क्या क्या इसमें सैलरी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, क्या इसमें एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, क्या इसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये काफ़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए काफ़ी खुशी की न्यूज़ है ये कि DA मर्जर हो सकता है। जी हाँ, मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है वो सारे के सारे आते रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों DA मर्जर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, DA मर्जर की अगर मैं बात करूँ तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DA मर्जर होता क्या है, ठीक है, क्या एक्चुअली में DA मर्जर होता है। हम काफ़ी न्यूज़ में देख रहे हैं, इवन मैंने भी बताया था कि लोकसभा में भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि DA मर्जर क्या है और कब तक इम्प्लीमेंट होगा, 8th पे कमीशन से पहले क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो DA होता है उसको बेसिक सैलरी में ऐड किया जाता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मान लो किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है और आज की डेट में DA 58% है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक फिक्स अमाउंट जो है, मे बी नॉट 58%, मे बी कंसिडर कर सकती है 50% को DA में मर्ज करने का। तो वो सैलरी जो है वो इसमें मर्ज हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी 50,000 सैलरी है उसमें वो DA मर्ज हो जाएगा, तो सैलरी जो है वो नई सैलरी 75,000 बन जाएगी। अभी मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको की पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या अगर ये मर्ज होता है तो क्या आपकी सैलरी बढ़ सकती है और कितनी सैलरी हो सकती है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से 75,000, और जो आपके फ्यूचर अलाउंसेज हैं, पेंशन्स वगैरह हैं, उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, इवन जो आपके फ्यूचर अलाउंसेज हैं, जो HRA वगैरह हैं, वो भी आपकी नई बेसिक सैलरी पर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब अलाउंसेज भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली DA मर्जर का फंडा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने इसमें ऑफिशियल स्टैंड लिया है और कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है दोस्तों। तो अभी करंट स्टेट की अगर बात करें दोस्तों, तो आज की डेट में जो आपका DA है उसकी वैल्यू 58% है। जी हाँ, 58% आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की DA की वैल्यू है करंट में, और जो एक्सपेक्टेड है 60% या मे बी 61% हो सकता है। इस पर मैं आपको पूरी डिटेल विथ प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों ये 2 या 3% के बीच में रह सकता है, ठीक है। क्या AICPI के इंडेक्स की वैल्यू क्या है वो मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि क्या इसमें इंडेक्स वैल्यू है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है HRA वगैरह पे और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे या पेंशन्स वगैरह पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने उनके हाइक्स वगैरह हो सकते हैं, वो सब डिटेल्स ही मैं आपको बताऊंगा। भाई मैंने जस्ट आपको करंट का स्टैंड बताया कि करंट में इसकी क्या वैल्यूज़ है। तो आइए आप जानते हैं कि क्या इसमें फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों। तो डियरेंस अलाउंस, जैसा कि आप जानते हैं कि डियरेंस अलाउंस होता है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड अलाउंस होता है, ठीक है। AICPI जो इंडेक्स होता है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो भी पेंशनर्स हैं उनको दिया जाता है। इवन ऐसी बात आ रही थी कि 8th पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा दिया जाएगा, पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा, जबकि ये बात गलत सिद्ध हुई है। गवर्नमेंट ने इस पर क्लियर स्टैंड लिया लोकसभा में भी, जिसका मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी बता रहा हूँ। एक ऑफिशियल उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 69.7 लाख जो पेंशनर्स हैं दोस्तों उनको इससे फ़ायदा होने वाला है 8th पे कमीशन से। तो इवन पेंशनर्स को भी DA से जो बढ़ेगा या DA मर्ज होता है तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जो DA है आप सभी जानते हैं कि जनवरी और जुलाई 2 बार साल में रिवाइज होता है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। पहले हम लोग जाएँ कि DA मर्जर कितना होगा, उससे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो सैलरी का मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है, बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस TA प्लस अदर अलाउंसेस मिलकर आपकी सैलरी बनती है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो आज की डेट में 58% DA है, जो जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली 60 या 61% हो सकता है। मैं क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो 60% यानी 2% या 3% DA हाइक होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस AICPI इंडेक्स के बेस पे। ये पूरा लास्ट 1 ईयर का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिसंबर 2024 में जो CPI इंडेक्स था हम लोग का 143 था, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो भी यहाँ पे आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सेम जनवरी में इसकी वैल्यू बढ़ते, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये जून तक वैल्यू बढ़ते बढ़ते 145 हो गई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो DA की नई वैल्यू आई थी बनके वो 58.18 थी, और जो आपका DA था वो 3% बढ़ गया था, यानी 58% DA हो गया था। अब जुलाई में जो AICPI जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 146.5 रही है। अगस्त में इसकी वैल्यू इतनी है
ठीक है, सितंबर में इतनी है और अक्टूबर में इतनी है। अभी इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डीए बन रहा है वो 59.6 बन रहा है, ठीक है। बट अभी 2 मंथ का जो डेटा है वो आना पेंडिंग है, जिसमें वैल्यू समथिंग 149 या 150 के आसपास जा सकती है। तो ये जो है दोस्तों वैल्यू बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट समथिंग होने वाली है। मे बी 60.3 होती है या 60.5 या 6 हो सकती है ये जो डीए की वैल्यू है। अगर ये पॉइंट में ज़्यादा रहती है तो 3% उसके अकॉर्डिंग डीए हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू थोड़ी कम रहती है तो 2% डीए हो सकता है। ऐसा रिसोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। जो ये मैंने AICPI का इंडेक्स निकाला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी ऑफिशियली नवंबर और दिसंबर मंथ का डेटा आना बाकी है, उसके बाद ही पिक्चर जो है आप लोगों को क्लियर हो पाएगी कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये डीए कितना होता है। बट ऐसा अनुमान है कि 2% या डीए 3% रह सकता है। तो जो ग्रॉस डीए है वो बढ़ के इधर 60% हो जाएगा या फिर 61% हो सकता है दोस्तों। इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर होने वाला है डीए पे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इससे डीए मर्जर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डीए मर्जर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो जो डीए मर्जर है दोस्तों वो कब इम्प्लीमेंट होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसकी एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये डीए मर्जर जो है एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये डीए मर्जर हो जाएगा, ठीक है। और ये लिंक्ड विथ 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने 18 मंथ का टाइम दिया है, ठीक है। 8th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट होने में 18 मंथ का टाइम दिया है। तो उससे पहले एक पॉसिबिलिटी है जो कि एम्प्लॉय को भी काफ़ी बूस्ट कर सकता है, ठीक है। उससे पहले एक पॉसिबिलिटी है कि डीए मर्जर हो जाए। एटलीस्ट 50% जो सैलरी है वो बेसिक में मर्ज हो सकती है। इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं। द रीज़न बिहाइंड इसकी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। इवन 2004 में भी जब पे कमीशन 6 पे कमीशन लगा था तो उसको इम्प्लीमेंट होते होते 2 साल लग गए थे। तो उसके बीच में गवर्नमेंट ने एक इंटरमीडिएट रिलीव दिया था, ठीक है। जो सैलरी थी उसको बेसिक सैलरी को डीए में मर्ज किया था, ठीक है। तो ऐसा कोई मे बी एक उम्मीद की जा सकती है कि अभी भी डीए मर्जर हो सकता है कि जनवरी में ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज ए न्यू ईयर का गिफ्ट के तौर पे गवर्नमेंट दे सकती है। उसकी मैं पूरी डिटेल्स विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहेगा, तभी आपको पूरी चीज़ें दोस्तों अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जैक्टली इसमें डीए सेटअप हो सकता है दोस्तों। तो अगर डीए मर्जर अगर होता है, ठीक है, तो डीए मर्जर होता है तो सैलरी जो है वो लगभग 80,000 हो जाएगी, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है 80,000 नहीं होके, लेट सपोज मैं फिर वही 50,000 वाला एग्जांपल ही आप लोगों के सामने लेता हूँ, ठीक है। अगर किसी बंदे की सैलरी 50,000 है और अगर डीए जनवरी में 60% भी हम मान के चले तो 60% के अकॉर्डिंग जो उसका डीए बनता है वो 30,000 हो जाता है। बट गवर्नमेंट जो है वो पूरा डीए मर्ज करने की बजाय 50% एक बेस वैल्यू लेके चल सकती है, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि ऐसा लिया जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 उसका जो 50% है वो मर्ज हो सकता है इस बेसिक सैलरी में। तो जो नई सैलरी बन के आएगी दोस्तों वो 75,000 हो जाएगी, ठीक है। 75,000 वो सैलरी हो जाएगी। और अगर वो सैलरी बढ़ती है तो आपके जो प्रोपोर्शनल है, यानी जो आपका 10% डीए रिमेनिंग रहा, 10% जो डीए आपका यहाँ पे बच गया, तो वो जो 10% रहेगा वो 78,000 पे आएगा। जो आपको जहाँ 10% अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये हो रहा था, ठीक है, जो 10% आपका 5,000 हो रहा था वो 10% आपका 7,500 हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर अदर अलाउंसेस की अगर मैं बात करूँ, यानी HRA की बात करूँ, जो HRA आपका यहाँ पे लेट सपोज 20% था, वो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको 10,000 मिल रहा था तो ये 75,000 होने के बाद 20% लगभग आपका 15,000 के आसपास हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे आपको बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगे सैलरी में। तो ये कोई छोटा चेंज नहीं है दोस्तों। सैलरी मर्जर होना या डीए मर्जर होना भी इटसेल्फ काफ़ी एक एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। और 8th पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट होगा तो जो है और फिटमेंट फैक्टर थोड़ा बढ़ के और आ सकता है, जिसमें मैं डिटेल वीडियो अभी आपके सामने लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है और उसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी हो सकती है, वो सारी डिटेल भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो आप बेफिक्र रहिएगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट तक सारी डिटेल शेयर करूँगा, ठीक है। क्या एक्चुअल में प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी कंडीशन है, ये सारे कैलकुलेशंस के बेस पे आपका डीए मर्ज होने वाला है दोस्तों। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों क्या इसके एडवांटेजेस है, तो डेफिनेट सी बात है जो बेसिक पे है वो आपका हाई हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया अभी। बेटर पेंशंस, इवन पेंशनर जो है उनको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लेट सपोज अगर किसी की पेंशन आज के डेट में 50,000 है और डीए वगैरह मिला के कुछ हो रहा है तो वो अमाउंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। और अलाउंसेस जो है जैसे कि HRA हो गया या टीए हो गया या जो अदर अलाउंसेस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बोनस या पर्क्स वगैरह, वो भी बेसिक पे ही सब कैलकुलेट होते हैं। तो वो भी सब आपको अलाउंसेस भी बढ़ के मिलने वाले हैं अगर ये डीए इम्प्लीमेंट या डीए मर्जर होता है।
तो आइए जानते हैं क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा गवर्नमेंट का क्या इस पे ऑफिशियल स्टैंड है। तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड की अगर बात करें तो अभी तक दोस्तों ऑफिशियली कोई प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, ठीक है। बट ये है कि लोकसभा में जैसा कि आपने देखा था कि लोकसभा में सवाल पूछे गए थे और आप देख भी पा रहे हैं कि जनवरी 2025 में गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को अनाउंस किया था। फिर नवंबर आते आते कमेटी का गठन हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा अनुमान है कि नेक्स्ट जनवरी को, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट जो है न्यू ईयर पे एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ ऐसे बोनस के तौर पे दे सकती है। तो हो सकता है कि एक डीए जो है वो अलाउंसेस में डीए मर्जर के तौर पे एक गिफ्ट मिल जाए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। ऐसा एक अनुमान किया जा सकता है, बट ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ में नहीं आया है। और डीए तो वही कंटिन्यू चलता रहेगा। 8th पे कमीशन पे जैसा कि कमेटी बन गई है, तो जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो भी इस पे काफ़ी बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। इसके कुछ रीजंस भी हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के भी अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा गवर्नमेंट को ही कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू है। आप अगर देखें तो बजट कंस्ट्रेंट हमेशा रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का या फिर 10-15 या 100-200 लोगों की बात नहीं है, लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट का डेटा है 69.7 लाख पेंशनर्स हैं, ठीक है, 69.7 लाख पेंशनर्स हैं, प्लस कुछ अराउंड 40.7 समथिंग जो है वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी हैं गवर्नमेंट में। तो 1 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो बजट कंस्ट्रेंट काफ़ी रह सकता है। स्ट्रक्चर पे रिवीजन को भी करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर मान लो जैसे कोई सपोज़ कोई सेल 9 में है, 53,100 उसकी सैलरी है, तो नेक्स्ट सेल में उसकी सैलरी बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 54 समथिंग हो जाती है। अब जो आप अगर बेसिक प्लस डीए को मर्ज करोगे तो इन सेल में भी आपको रिवीजन करना पड़ता है, जो काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहता है। तो ये कितना ईजी इसलिए भी गवर्नमेंट के लिए नहीं होता बार बार सैलरी को रिवाइज करना। इसलिए एक पॉसिबिलिटी किया तो अगर 8th पे कमीशन के साथ होगा, और अगर पहले होगा तो ऐसे कुछ करके डीए मर्जर करके कुछ गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके कुछ और भी डिसएडवांटेजेस है क्या। फाइनेंशियल बजट जो है गवर्नमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है, और हायर पेंशन जो है लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। इवन जो सेल की मैंने बात की जैसे आपको लाइट स्लैंड में कि सेल वगैरह जो चेंज होते हैं उससे भी सैलरी पूरी रिवाइज करनी पड़ती है, सारी की सारी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ती है, ठीक है। इवन टूल्स वगैरह में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो एक थोड़ा सा टास्क जो है थोड़ा टफ हो सकता है, बट गवर्नमेंट है और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी अनाउंस कर सकती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं अनाउंस करेगी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अनाउंस कर दे डीए मर्जर को लेके। तो अब मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूँ जल्दी से कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हाइक तो जो आपका रहने वाला है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। पॉसिबल ये 60% या 61% ये हाइक हो जाए, जैसा कि मैंने आपको इंडेक्स के थ्रू बताया। और 8 CPC जैसा कि जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंटेशन डेट है और वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। इवन अगर ये थोड़ा लेट भी होता है, मे बी 6 मंथ या 1 ईयर भी, तो भी जो आपको है एरियर्स के तौर पे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी जो सेविंग्स है वो गवर्नमेंट अकाउंट में स्टार्ट हो गई है जनवरी 26 से। तो ये इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मर्जर की अभी एक अनिश्चितताएँ हैं, कोई निश्चित नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी आप लेके चल सकते हैं। और मेरे इससे अपडेटेड रहिए, ठीक है। मैं लेटेस्ट वीडियोस पे जैसे आता है कुछ तो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा अपडेट करके, ठीक है। आपके क्या विचार हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।